हाँ प्रिय बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज से आपके ये खाली जगह जो दिख रही हैं, इनमें से आपका बोर्ड परीक्षा में कोई न कोई खंड आएगा अवश्य। ओके, तो देखो, समय का सदुपयोग करके, समय न ज़्यादा लगाते हुए सीखेंगे इसे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे ये लिखा है रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, ये खाली जगह है। तो सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। सर्वांग सम तो जानते हो, सभी अंग समान हों। समरूप होता है जिनके रूप समान हो। तो हम पिछले वीडियो में बताया था सर्वांग सम क्या है। ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान हों, यानी बराबर की आकृतियाँ हों, तो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। समरूप क्या है? छोटे हों या बड़े हों, छोटे हों या बड़े हों, लेकिन रूप समान होना चाहिए। सभी व्रत होते हैं। तो देखो, पहले खंड का जवाब है सभी व्रत। कोई व्रत छोटा होगा, कोई व्रत बड़ा होगा, कोई व्रत और छोटा होगा, ऐसे होते चले जाएंगे व्रत, कोई बड़ा कोई छोटा। तो ये सभी व्रत सर्वांग सम नहीं होते, सर्वांग सम नहीं है, समरूप हैं, रूप समान है। देखो, सभी व्रत हैं, ये देखो, छोटा हो या बड़ा हो, ये सभी व्रत हैं, ये समरूप हैं, इनके रूप समान हैं। ये भी व्रत है, ये भी व्रत है, ये भी व्रत है, व्रत है, व्रत है। छोटा हो या बड़ा हो, ये सभी व्रत हैं, इसलिए ये समरूप होंगे। तो आपका यहाँ समरूप भरा जाएगा, ये भर लेना। ओके, सर्वांग सम नहीं। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सभी अंग समान। अगर आपने ये व्रत खींचा है 1 सेमी का, तो दूसरा भी 1 सेमी का ही होना चाहिए, तीसरा भी 1 सेमी का ही होना चाहिए, चौथा भी 1 सेमी का ही होना चाहिए, पाँचवा भी 1 सेमी का होना चाहिए। ये सभी रूप हमें क्या दिख रहे हैं? तो सब सर्वांग सम है, रूप तो हैं समान, लेकिन ये सर्वांग सम हैं, सभी अंग समान चल रहे हैं। ये इसकी त्रिज्या 1, त्रिज्या 1, त्रिज्या 1, रेडियस 1, त्रिज्या 1, सब बराबर की नाप के जो चल रहे हैं, ये है सर्वांग सम। समरूप तो हैं, लेकिन ये सर्वांग सम है। अब सभी व्रत चाहे कैसे हों, छोटे हों या बड़े हों, वो समरूप होते हैं। अब ये सर्वांग सम है, लेकिन सभी व्रत चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, रूप समान होगा, ये समरूप होंगे। सभी व्रत समरूप होते हैं, ये भरा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आता है, कंपटीशन में भी आता है, जो नौकरी का टेस्ट कहते हैं कंपटीशन, उसमें भी आता है। सभी वर्ग होते हैं, ये भी समरूप भरा जाएगा, चाहे वर्ग बड़ा हो या वर्ग छोटा हो। ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान, ये भी समान चारों भुजाएं। ये सभी वर्ग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भरा जाएगा इसमें। अब तीसरी बात आ गई, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। ये यहाँ समबाहु भरा जाएगा, समबाहु, समबाहु। समबाहु होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों, पूरी की पूरी तीनों भुजाएं समान हों। समद्विबाहु में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में के समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये भुजा बराबर इसकी। हम ऐसे भी समद्विबाहु कर सकते हैं, ये भुजा बराबर इसके। हम ऐसे भी समद्विबाहु कर सकते हैं, ये भुजा बराबर इसके। लेकिन इनके रूप अलग अलग हो गए, अलग अलग रूप हो गए। ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हैं, लेकिन ये समरूप नहीं है। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं समान, ये 2 भुजाएं समान हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी 2 भुजाएं समान हैं, ये और ये बराबर है। ये भी समद्विबाहु, ये और ये बराबर है, समद्विबाहु है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो लेकिन रूप अलग अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तो आपका ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज
समरूप नहीं होंगे, समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं होते हैं, ये समान रूप नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये होता है कि अगर रूप एक सा होगा, बिल्कुल सेम, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 60 60 होगा, ये चाहे ये भुजा 2-2 सेंटीमीटर की हो, और एक समबाहु त्रिभुज और कर दे रहे हैं, इसकी भुजा हम 3-3 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, ये प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 7-7 60 अंश होता है, ये याद कर लो। प्रत्येक कोण 7-7 60 अंश का होता है, भुजा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, रूप समान दिखाई दे रहा है। तो आपका समबाहु त्रिभुज इसमें होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे वह छोटा हो समबाहु त्रिभुज, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये समरूप होते हैं। ये आपका भरा जाएगा समबाहु त्रिभुज इसमें। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, ये भरा जाएगा यहाँ। संगत कोण बराबर हों यहाँ भरा जाएगा, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। यह आप याद कर लो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हों और कोण बराबर होते हैं। याद रखना कि कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। पहले में तो पहला भरा जाएगा ये, और दूसरी खाली जगह में दूसरा भरा जाएगा। इनको काफ़ी देखते रहो, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 पॉइंट, समरूप आकृतियाँ के समरूप आकृतियाँ क्या है, और दूसरा पार्ट क्या है? ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो अब हल में क्या लिखेंगे? हल में पहला हम आंसर देने वाले हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ क्या हैं, इनके हम उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण इसका देने वाले हैं सभी वृत्त। सभी वृत्त चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, कुछ भी हो, और छोटा हो कुछ और छोटा हो, ये है सभी वृत्त। इसी का सेकंड उदाहरण दे रहे हैं सभी वर्ग। सभी वर्ग चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों और छोटे हों, सभी वर्ग ये समरूप हैं। उसने कह दिया है कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ। तो ये समान रूप की आकृतियाँ, ये भी समान रूप है, सभी वृत्त और सभी वर्ग। ओके, अब इसका देंगे दो उदाहरण ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। सेकंड खंड। हाँ, अब ऐसे न करो तो इसका ये कर लो कि पहला उदाहरण ये हो गया और दूसरा उदाहरण ये हो गया। दो उदाहरण हमने दे दिए। अब हम करेंगे सेकंड खंड। ये ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो एक तो बना लो आप, एक बना लो आयत और एक बना लो वृत्त। ये रूप समान नहीं है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो हमने एक आयत बना लिया, एक वृत्त बना लिया। आपका एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण दे दें, एक त्रिभुज बना दो, एक वर्ग बना दो। ये भी समरूप नहीं है। ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये समरूप नहीं है। ये भी समरूप नहीं है, आयत है, ये एक वृत्त है। तो आपका ये भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। 3 में लिखा हुआ है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज में समरूप है या नहीं। बताइए कि निम्न चतुर्भुज में समरूप है या नहीं।
हैं या नहीं। रूप हमें समान देखने, समान है या नहीं ये बताना है आपको। जैसे आपका ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, और एक ही ये दिखाई दे रहा है, तो रूप तो वही समान नहीं है। एक कुछ अलग टाइप का है, एक कुछ अलग टाइप का है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये वर्ग है, तो आपका ये समरूप नहीं है। बताइए कि निम्न चतुर्भुज में समरूप है या नहीं। रूप कहाँ समान है? देखो इसके प्रत्येक कोण 90-90 अंश के, इसके नहीं है 90-90 अंश के, तो रूप तो समान तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये समरूप नहीं है। चाहे इनकी भुजाएं बेशक लिखी हों, जैसे 1.5 लिखी है, ये भी 1.5 लिखी है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, और यहाँ लिखी है 3-3-3, 3-3-3, ये बेशक 1.5 की दुगुने 3 हो, लेकिन इनके कोण बहुत अलग अलग हैं, समान नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। रूप समान नहीं दिखाई दे रहे, ये आकृति कुछ अलग है, ये आकृति कुछ अलग है, तो ये चतुर्भुज 4-4 भुजाओं वाले हैं, इसलिए ये समचतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। आप ऐसे इस एक्सरसाइज को कर लो, हम आपको कराते रहेंगे, समझाते रहेंगे। वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा से देख लो। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, हम कराते रहेंगे। इनमें से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य आ जाता है, तो आप इनको करेंगे और सीखेंगे। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज चलेगी।